उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों पर बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई उत्तराखंड में अतिक्रमण, जबर धर्मांतरण और बिना मान्यता के संचालित हो रहे संस्थानों के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर में एक बयान में कहा कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए पूरी तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक हासिल करने के लिए बांग्लादेशियों को शरण दी और उनके प्रमाण पत्र बनवाकर उनकी स्थिति मजबूत की, लेकिन अब बीजेपी सरकार उन्हें देश से बाहर निकालने का काम कर रही है। बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके देश के सभी हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा, ये बात सुनिश्चित है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत कामयाब होगी। और ये जो घुसपैठ की समस्या है, भारत को जिन लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है, उनका जो दुस्वप्न है वो दुस्वप्न साकार नहीं हो पाए। ये कांग्रेस और उनकी सहयोगी जो सरकारें हैं उनकी वजह से हुई है। तमाम जो घुसपैठ आप किन राज्यों में हुई आप देखिए, तो इसका कारण और कब ये घुसपैठ हुई, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि जो कांग्रेस की सोच की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने वोट बैंक बनाने के खातिर इन घुसपैठियों को प्रोत्साहित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, उनके वोटर कार्ड बनाए, उनके बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए। कालाडूंगी के वार्ड नंबर 6 में लगभग 50 साल से विवादों में रही और कीचड़ गली के नाम से जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। विधायक बंशीधर भगत और नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने 38 लाख रुपए की लागत से बनी इस 400 मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। बता दें, सड़क निर्माण के दौरान विधायक भगत के बेटे के नाम पर यहां प्लॉट होने का आरोप लगा था, जिसके जवाब देते हुए उनके बेटे ने मंच से साफ किया कि उनका यहां कोई प्लॉट नहीं है। वहीं उद्घाटन के बाद विधायक ने क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों को जल्द दूर करने का भरोसा भी दिलवाया। इसके विवाद खड़ा किया था, विवाद थोड़े से हिस्से में था, लेकिन पूरी रोड नहीं बनने दी। तो हम सभी समस्त अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर यहाँ आए। जब पूरा मामला देखा तो थोड़े से स्थान पर स्टे था, बाकी कुछ नहीं था। तो उस स्थान को हमने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उस स्थान को हमने छोड़ दिया है। बाकी सड़क बनी है। इस सड़क के कारण लोग बड़े दुखी थे, उसी का परिणाम है कि आज इतने लोग हर्षित हैं, इतने खुश हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ पर एक सड़क नहीं, एक नाला बह रहा था, समझ लीजिए। 200 परिवार इतना परेशान था, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग परेशान थे। तो जन सहयोग और उनके धैर्य से और विधायक जी के प्रयास से, हमारे सभासद और हम लोगों के प्रयास से ये सड़क का आज लोकार्पण हुआ है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर जन सहयोग होगा और अगर नेतृत्व अच्छा मिलेगा तो कोई भी कार्य नहीं हो, ऐसा कोई शब्द नहीं हो सकता है। अगर इसी तरह से जनता से मेरे पूरी वार्ड नंबर जो 6 पहले 7 था, सभी लोगों के पिछले 30-35 सालों से परेशानी दुविधा थी कि रास्ते का नहीं बन रहा था। और मैंने प्रयास करा, मैंने क्या, नगर पालिका सभासद, हमारे सभी सभासद, नगर पालिका अध्यक्षा, पूर्व में जितने भी चेयरमैन, सभी लोगों ने प्रयास पहले अभी सब लगातार रहे। लेकिन कभी कभी ये होता है, हर चीज़ का समय आता है। इसका समय अब आया और अब ये रोड बनी। आज ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी रोड बनी है कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है आज का। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुबैर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुबैर, देखिए, लंबे इंतजार के बाद कीचड़ गली में सड़क बन गई है, तो क्या कुछ वजह रही कि वहां के लोगों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा? नमस्कार, मैं जुबैर आलम तहलका न्यूज से। यहाँ पे विगत कई वर्षों से
कह सकते हैं कि 50 वर्षों से आजादी के समय से ही यहाँ रोड नहीं थी और यहाँ के लोग काफी परेशान थे रोड को लेकर के और काफी समस्याएं बहुत पुरानी चली आ रही थी। यहाँ कई बार ज्ञापन दिया गया लोगों को, मतलब एसडीएम या किसी नेता प्रतिनिधि नेता लोगों से भी इस बारे में बात कही गई, लगन इसके अंदर कोई कुछ कर नहीं पाया। आज जा करके कुछ पिछले 1 महीने पहले से ही इस रोड का कार्य चला, उद्घाटन हुआ। आज इस रोड का उद्घाटन हुआ है और यहाँ बड़ा खुशियों का माहौल है, क्योंकि ये रोड इस तरीके से परेशानी दे रही थी कि जैसे कि नाला बहता है, इस तरीके से यहाँ समस्या थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्सर के एक निजी स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। साथ ही रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के तहत पूरे देश में लेक महोत्सव चल रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों में नई ऊर्जा भरना है। खेल मंत्री भारत सरकार के विशेष इंटरेस्ट से एक सांसद खेल महोत्सव की प्रतियोगिताएं पूरे देश में चल रही हैं और हर संसदीय क्षेत्रों में हजारों खिलाड़ी, नवोदित खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि जो नेशनल गेम है वो तो इसमें सम्मिलित है ही, लेकिन 4-5 स्थानीय खेल जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष तरह के खेल खेले जाते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो एक तो इससे हमारे जो इंडिजीनियस जो हमारे खेल हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता आएगी, उनको बढ़ावा मिलेगा और दूसरा जो एक खेल का वातावरण चाहिए जिसमें से हमारे बच्चे कल कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, फिर आगे ओलंपिक होगा, अभी नेशनल गेम हुए हैं, तो उनके लिए हमारे बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसके लिए तैयार हों। तो उस दृष्टि से ये खेल महोत्सव चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे खेल का वातावरण बनेगा और जो नई खेल नीति भारत सरकार लाई है उसके माध्यम से आने वाले जो गेम्स होंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपियाड, उसमें हमारे बच्चे। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने वैष्णव संतों के साथ एक बैठक की थी। बता दें, इस बैठक में संतों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने गंगा को साफ रखने और घाटों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही सरकार से अतिक्रमण हटाकर अखाड़ों के लिए भूमि पट्टे की मांग की। वहीं संतों ने सरकार को इस आयोजन में पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। हमारे संवाददाता मनीष कागरा ने कुंभ की तैयारियों को लेकर वैष्णव संघ से बातचीत करी है। देखिए ये रिपोर्ट में। आज एक मीटिंग मुख्यमंत्री ने करी डामकोठी में और जो आने वाला जो 2027 का जो कुंभ है, जो अर्धकुंभ है, जिसको कुंभ का नाम दिया जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरुजी, आपका तहलका डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। ये टीवी तहलका डिजिटल टीवी की ओर से सबको शुभकामना। जय श्री राम। मैं महेंद्र राजेंद्र दास, बैरागी कैंप कनखल, हरिद्वार से आज हरिद्वार की पावन भूमि में यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और सभी यहाँ के अधिकारीगण और सभी अखाड़ों के संत महात्मा 13 अखाड़ों के बैठक हुई, जिसमें भव्य और दिव्य कुंभ मेले की प्रस्ताव रखा गया और भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो उसके लिए मुख्यमंत्री ने साधु संतों को आश्वासन दिया कि मैं आपका यजमान हूँ और आप हमारे जो है गुरु लोग हैं, तो संत सर्वोपरि होता है, इसके लिए आप लोग आदेश करेंगे और आप सबके साक्षी में कुंभ मेले की घोषणा कर रहे हैं तो भव्य और दिव्य हो, उसके लिए सभी साधु संत जैसे जो आदेश देंगे वैसा कुंभ मेले का निर्विघ्न आगे की तैयारी की जाएगी। गुरुजी एक प्रश्न बहुत यहाँ पर चल रहा था, काफी दिनों से विवाद भी रहा। ये जो अर्धकुंभ है, ये अर्धकुंभ होगा या कुंभ होगा, इसमें बड़े संशय है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, जितने भारत में कुंभ होते हैं ना, वो सब कुंभ मेला ही है, महाकुंभ मेला ही है। जैसे कि समाज में छोटा भाई बड़ा भाई, तो वैसे ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई थी,
लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के देखरेख में भव्य और दिव्य सनातन संस्कृति का भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ध्वजा पताका लहरा रहा है। तो रह गया कि जैसे प्रयागराज था तो वहाँ योगी जी ने अर्धकुंभ को महाकुंभ कर दिया। तो ये तो अपने भाव के ऊपर है, भाव के ऊपर ये देश दुनिया है, भाव के ऊपर हमारी संस्कृति है, भाव के ऊपर ही ये पूरा धर्म टिका हुआ है, जिसको हम जितना महान बना दे। तो हकीकत तो ये मैं बताया ना कि छोटा भाई बड़ा भाई ऐसी एक व्यवस्था थी कि अर्धकुंभ मेला महाकुंभ मेला, लेकिन समय अनुसार जो है ज्यादा सनातनी बुद्धिजीवी हुए और जो है जैसे कि आज के दौर पे जो है मैं बताया ना कि कोई अपने को छोटा नहीं बनना चाहता है, वो चाहे हमारा सनातन में हो या कोई भी देश दुनिया में हो। 8 अखाड़े के हमारे जो है महामंत्री हमारे श्री महेंद्र राजेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े वाले हैं। और नहीं 9 तो चलो ठीक है, 8 तो है ही हैं। 8 में हमारे 4 संप्रदाय हैं, उसमें एक विशेषता है, उदासीन संप्रदाय, निर्मल संप्रदाय, सन्यासी और वैष्णव। उनके हमारे श्री महेंद्र राजेंद्र दास जी महाराज महामंत्री हैं और हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के जो सचिव हैं श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज, वो हमारे उसके अध्यक्ष हैं। तो वो तो 8 अखाड़े का, बाकी अन्य को हम तो जानते नहीं कौन महामंत्री कौन अध्यक्ष है। अच्छा, तो गुरुजी क्या 2 अध्यक्ष हैं, क्या है ये? अध्यक्ष हो सकते हैं। आपके जो है पत्रकार जो परिषद है या प्रेस क्लब के 2 अध्यक्ष हैं कि 1 अध्यक्ष? बताइए आप। अध्यक्ष तो एक ही होगा ना, मतलब जहाँ बहुमत ज्यादा है। हाँ, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो बहुमत है। हमारे अध्यक्ष हमारे महामंत्री बैठे जी, बिल्कुल। तो अब कैसा होगा कुंभ? बढ़िया। कुंभ को अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाने का निश्चय किया है। अभी सबकी बैठकें अभी और होंगी। अभी हमारे महाराज जी ने बोला ना कि अभी समय के अनुसार देखा जाएगा क्या, क्योंकि फिर बैठकें होंगी, पूरा समाज इकट्ठा होगा, फिर सब लोग निर्णय लेंगे। अभी तो सहमति दे दी है कि भाई ठीक है हम विचार करते हैं। अभी एकदम पूर्ण निर्णय नहीं किया महाराज जी ने, अभी विचार करेंगे। इसलिए पूरे हमारे पंच इकट्ठा होगा, महाराज जी मीटिंग करेंगे सब। अब हमारे निर्मोही अखाड़े के श्री महेंद्र। गुरुजी एक सवाल ये भी है कि जितने भी वैष्णव जो है उनमें श्री महेंद्र बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना, सन्यासियों से बहुत ज्यादा संख्या है। तो किस तरह की जमीन की बात करी, यहाँ वैरागी कैंप में व्यवस्था हो पाएगी या कोई और जमीनों की बात इस चर्चाओं में हुई? नहीं, ये पूरी जमीन बैरागी कैंप है। और आप देखते होंगे जब कुंभ लगता है तो बैरागी ही दिखाई देते हैं, शेष कोई दिखाई नहीं देता यहाँ। तो पूरे हमारे जो 900 मंडलेश्वर, जगत गुरु, द्वाराचार, परिवाराचार है और सब आते हैं और सब यहाँ कैंप लगाएंगे, सब सेवा करेंगे। तो ये सब फिर अखाड़ों की तरफ से ही आदेशित किए जाते हैं, तब सब इकट्ठा होते हैं। तो गुरुजी क्या है, मतलब ये जो कुंभ होगा, जो निश्चय हुआ कि जो अर्ध कुंभ को कुंभ की तरह तर्ज पे ये बनाया जाएगा यहाँ पर, तो सारे जितने भी श्री महंत है वैष्णव के सब आएंगे हरिद्वार के अंदर क्या? क्योंकि ऐसा है कि सनातन का दौर है और जागरूक हो रही जनता सनातन के प्रति। आप कहीं भी जाइए, कोई भी मेला सनातन का लगता है तो उसमें अद्भुत लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। कोई छोटा से छोटा भी, आज अभी हमारे राम जन्मभूमि के ध्वजारोहण में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत वहाँ कार्यक्रम हुआ। और ये पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल जीवन मिशन और जल संरक्षण के कामों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें, उन्होंने जल निगम की लगभग 1 दर्जन पंपिंग योजनाओं को 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये अधूरे काम निर्धारित समय के अंदर नहीं पूरे हुए तो संबंधित निर्माण करने वाली संस्था के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दिया जाएगा। संस्थान जल निगम सभी के साथ में और सभी एसईज के साथ में ये बैठक कर जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की गई। और इसमें जो हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं उसमें ये इंश्योर करने के लिए भी कहा गया है कि वहाँ एटलीस्ट सभी नलों में अवश्य पानी आए। और जो काम हमारे जहाँ भी 19 योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पूरी तरह से काम नहीं कंप्लीट हुए हैं, उसमें कुछ जगह आ रहा है कुछ जगह नहीं भी आ रहा है, तो उन स्कीम्स में डेडलाइन भी उनकी तय की गई है। और जो डेडलाइंस हैं
उसके समय पे एसडीएम से भी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ में कुछ पोर्टल एंट्रीज होती हैं जो इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं कनेक्शंस के, उसको भी प्रधानों से तत्काल संपर्क करके तत्काल पूर्ण किए जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में सड़क किनारे मिलने वाले खाने को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है। एफएसएसएआई और उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलकर करीब 500 रेडी पटरी वालों के लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है। वहीं इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आगामी कुंभ मेले और आम लोगों के लिए सड़क किनारे मिलने वाला खाना अच्छी गुणवत्ता का हो। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पहल को स्वागत योग्य कदम बताया है। बता दें, ये अभियान उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई है। कहते कि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, यानी कि भोजन से ही हमारा शरीर भी बनता है, हमारा मन भी बनता है और हमारा स्वास्थ्य भी बनता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस जगह पर उनकी निगाह पहुंची है और उसको उन्होंने आज हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में प्रारंभ किए हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था, स्ट्रीट वेंडर्स जो है हमारे, जो जितने भी खाद्य व्यवसायी हैं जो रेडी ठेली आदि से जो है फूड उपलब्ध कराते हैं आम जनमानस को, वो भोजन किस तरह से सुरक्षित हो, किस तरह से जो है उसमें हाइजीन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, उसको लेकर के इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये हरिद्वार के जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में न केवल उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे और उनको एक हाइजीन किट भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें एप्रन हो गया, हेयर कैप हो गया, वो सारी चीज़ों की मार्गदर्शिका दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों से हमारा प्रयास है कि हम प्रदेश के अंदर जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कराने की दिशा में जो है हम उनको जागरूक करें। और ये प्रयास हरिद्वार से शुरू हुआ है। अभी जो है जो अन्य क्षेत्र हैं, जो अन्य लोकसभाएं हैं, वहाँ पर भी कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। देखिए, इस सेक्टर में ये प्रथम बार शुरुआत हो रही है। आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर के साथ विभागीय दोस्ताना ना होने के कारण जो है स्ट्रीट वेंडर उपेक्षित है। ये बात तो तय है कि अब जो उपेक्षा का शिकार लगातार स्ट्रीट वेंडर होता है उसका संज्ञान भारत सरकार ने लिया। विशेष रूप से भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसने इसका संज्ञान लिया और अभी पूरे भारतवर्ष में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को। भाजपुर किसान नेता विजेंद्र सिंह डोगरा के नेतृत्व में चीनी मिल बंद होने पर आक्रोशित दर्जनों किसानों ने चीनी मिल की प्रधान प्रबंध डॉक्टर अमृता शर्मा का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि मिल चीफ इंजीनियर अभिषेक की लापरवाही से ठीक से नहीं चल रही है, जिससे उन्हें और मिल को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों ने मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 12 घंटे का समय दिया और चेतावनी दी कि ऐसा ना होने पर वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जिसके बाद किसानों की मांग पर प्रधान प्रबंध ने भरोसा दिलाया कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर विनीत जोशी को बुलाकर मिल को जल्द ही सही तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी। रिवर्स बेगास कैरियर है, वो उसकी चेन पलट जाने के कारण मिल जो है वो बाधित हुई है। बाकी उससे पहले तो खैर पूर्व में सुचारू चल रही थी, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा क्योंकि पूरी चेन ब्लॉक हो गई थी, तो अभी वर्तमान में उसको ठीक करा लिया गया और अभी बड़ी मिल चला दी। देखिए विशेष भाई, आपको ये पता ही है कि कई दिनों से इस फैक्ट्री का जो हाल बहुत यानी कि बुरा हो चुका है, जो कि फैक्ट्री चल के नहीं दे रही है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे चीफ इंजीनियर है। मैं आज भी कहूँगा, पहले भी कहा था, अभिषेक है जो इस मिल को चलना नहीं देना चाहते। फिर वो ये कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मेहनत कहीं से कहीं नहीं दिखाई देती है। मैडम ने भी उनका बहुत साथ दिया, लेकिन आज जब सारे किसान खड़े हुए थे यहाँ पे तो उनको भी लग रहा था कि किसानों के साथ जास्ती हो रही है और उन्होंने भी आज अपना उससे पल्ला झाड़ा कि भाई तुम किसानों को खुद झेलो। दूसरी बात यह है कि इसमें खामियां है। यदि खामियां है, यदि टरबाइन में, क्योंकि नई टरबाइन जी, आज किसान भाजपुर चीनी मिल के यार्ड में उनको 4 से 5 दिन हो गए हैं और ये चीनी मिल चलने को आ नहीं रही। इसका मुख्य कारण क्या है? जो यहाँ का चीफ इंजीनियर है वो बहुत एक भ्रष्ट आदमी है। मैं समझता हूँ कि जिसने 9 महीने फैक्ट्री रिपेयर करी और जो क्रशिंग 2 दिन में होनी चाहिए थी
वो आज 11-12 दिन हो गए फैक्ट्री को चालू हुए, अभी तक कोई क्रशिंग नहीं हुई और फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है। चीनी की प्रोडक्शन हो नहीं रही और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसान ने गेहूं बोनी है, किसान रुक नहीं पा रहा। अगर किसान गन्ना मंगलौर में बढ़ते अतिक्रमण और सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या को हल करने के लिए नगर पालिका परिषद परिसर में विधायक काजी निजामुद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। वहीं इस बैठक में रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी, नगर पालिका चेयरमैन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जल्द ही एक नई रणनीति बनाकर कस्बे को अतिक्रमण मुक्त कराने पर सहमति बनी है। साथ ही बैठक में जाम से निपटने के लिए ई रिक्शा के लिए स्टैंड निर्धारित करने का मुद्दा भी उठाया गया। वैसे तो हर शहर, हर कस्बे में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बड़ी अटपटी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटपटी हुई हैं पीछे कुछ एक ऐसे विषय खड़े हुए, तो जिले के अधिकारियों ने, जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की, सभी की एक राय हुई कि यहाँ नगरपालिका मंगलौर में, जिसमें नगरपालिका के अधिकारी, नगरपालिका के चेयरमैन, मैं, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, नेशनल हाईवे की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका के सभी सम्मानित सभासदगण और व्यापार मंडल के लोग के साथ बैठकर एक बात हो, विद्युत विभाग कहीं पोल हटाना है, उन पे अमल करने का कार्य किया जाएगा और मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। तो दो टाइप के इंक्रोचमेंट में हम जो कार्रवाई करेंगे, इसमें एक तो हम टेम्पररी कार्रवाई करेंगे जो त्वरित होगी और दूसरा करेंगे जो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। हम फर्स्ट फेज में हम कोशिश करेंगे जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको हम रिमूव करें। उसके लिए यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी आदेश हैं, डीएम साहब के भी स्पष्ट आदेश हैं कि उसमें एक रोस्टर है जो यहाँ पे नगर पालिका द्वारा बनाया जाएगा और हर एक एरिया हम चिन्हित करेंगे कि कहाँ कौन सा हम अतिक्रमण हटाएंगे। उस संबंध में हम एक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग होगा, तो उस अतिक्रमण पे हम रोस्टर के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज मंगलौर नगर पालिका में माननीय विधायक काजी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, अन्य डिपार्टमेंट्स, NHAI, बिजली विभाग, PWD, काफ़ी लोगों को हमने, सभी डिपार्टमेंट्स को हमने बुलाया और मंगलौर की मूलभूत समस्याओं को लेकर ही हमने ये मीटिंग रखी। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम मंगलौर की है जाम की, अतिक्रमण की। इसके लिए हमने एक विशेष मंगलौर में पुलिस ने सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में संघ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मंगलौर बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों और दोपहिया वाहनों की जांच की गई। बता दें, सीओ मंगलौर ने खुद बसों में चढ़कर चेकिंग की। उन्होंने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में हर संदिग्ध चीज पर या व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील करी है कि वे अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दे। को सर्वविदित है कि लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक आकस्मिक चेकिंग अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले नारसन बॉर्डर में बोडपुर तिराहे पे, नहर पटरी पे और काफ़ी इसमें सफलता भी पहले प्राप्त हुई है। तो आज भी जैसे मंगलौर बस अड्डे पे एक आकस्मिक चेकिंग अभियान पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसकी एक चेकिंग चलाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि सभी थाने की फोर्स इसमें लगी हुई है। और बाकी मेरी आमजन से भी यही अपील रहेगी कि अगर ऐसी भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में। रुड़की में शुक्रवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बिना बताए शहर के कई CSC सेंटरों का अचानक निरीक्षण किया। बता दें, निरीक्षण के दौरान कई सेंटरों पर जरूरी कागजात पूरे नहीं थे और सेवाओं में लापरवाही साफ दिखाई दी, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जिन सेंटरों में गड़बड़ी मिली है उन्हें नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में अंदर जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी कि समय पर जवाब न देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को मिलने वाली डिजिटल सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। पूरा सिस्टम में चेक किया कि उनके पास कुछ ऐसा फोटोशॉट के माध्यम से हमारा कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी बना रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ पाया नहीं हमें। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी अभी चलने वाला है, उसको प्रिंट निकालने वाला भी काम, सिर्फ उनको सूची देने का ही काम हो रहा है। और बाकी कई 1-2 लोगों से बात किया हमने, इनका ओवर रेट का भी प्राथमिक प्रिलिमिनरी दौर पे तो दिख रहा है।
तो इसीलिए मैंने इनको निर्देश दे दिया 7 दिन के अंदर अंदर अपना रेट लिस्ट और क्या क्या सेवा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से दे रहे हैं अपनी सरकार पोर्टल और डिजिटल CSC के माध्यम से उसका लगाया और उसमें कितना पैसा लेना है वो भी लगाया, ताकि हमारे लोगों के लिए एक गाइड हो जाए कि इतना ही पैसे से इतना सेवा मिलता है करके। 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करोगे पूर्णतः तब उसके खिलाफ हम पूरा CSC को बंद करने का भी हो सकती है कार्रवाई। नहीं, इसमें ना दो मूल निवास पत्र के लिए उन्होंने दिया है, 2 स्थायी निवास पत्र के लिए दिया था, उसमें 350 रुपये का बताया। उसी हिसाब से ही इनको नोटिस और जाएगा ताकि अपना रजिस्टर मेंटेन करें और साथ में इनको कौन सेवा दे रहे हैं उनका भी साइन ले लें। निर्धारित रेट होता ही होता है, अपने कई सेवा होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी प्रिंट निकाला होगा, उनके लिए अलग से साइबर रेट के अनुसार वो प्रिंट के अनुसार पैसा देते हैं। उसके अलावा पोर्टल में चढ़ने के लिए सिर्फ 40 रुपये होता है एक सर्टिफिकेट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पान कार्ड लक्सर के CSC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पिछले लगभग 6 महीनों से कैल्शियम की गोलियां की भारी कमी चल रही है। बता दें, कैल्शियम की गोलियां ना होने के कारण गर्भवती महिलाओं को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोर से ये गोलियां या सिरप खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सैयद रफी ने बताया कि उन्होंने कैल्शियम टैबलेट्स की डिमांड भेजी है और जल्द मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मरीज जन औषधि केंद्र से कम कीमत पर दवाएं खरीद सकते हैं। लक्सर में रविवार के अगले 3 महीने तक रेल का सफर पहले से भी मुश्किल हो जाएगा। बता दें, कोहरे की आशंका को देखते हुए 1 दिसंबर से आगामी 28 फरवरी तक मुरादाबाद मंडल की कुल 24 एक्सप्रेस ट्रेनों को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। मुरादाबाद के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता ने बताया कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से मुख्यालय स्तर पर लिया गया है। इन रद्द ट्रेनों के कई दैनिक ट्रेनें शामिल हैं, जिसके अलावा जनता एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों में फेरे भी घटा दिए गए हैं, जिससे कुल लगभग 40 ट्रेनें प्रभावित होंगी। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल का 1 दिवसीय खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 स्थानीय स्कूलों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विजेता छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति ने और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। इसी के चलते देश की छात्राओं में एक नया जोश भरा हुआ है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 2014 से खिलाड़ियों पर, युवाओं पर जो ध्यान दिया है, आज उसी का नतीजा है जो आप देख रहे होंगे। और अभी सांसद महोत्सव जगह जगह चल रहे हैं, तो सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हमारे दोनों नायक, चाहे मोदी जी हो चाहे धामी जी हो, उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी जिसके डायरेक्टर भाई सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने समय समय पर जगह हर 2-3 महीने बाद बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म रुड़की को मिला जो पूरे उत्तराखंड। हमारा जो युवा है, जो हमारी बेटियां हैं, हम उसके अंदर स्किल पैदा करें। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल का आयोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग का आयोजन करें, बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दें। तो हम अपने छात्र छात्राओं का इस पर बहुत फोकस करते हैं और कोशिश रहती है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय तो एक बार हमने बना दिया, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, यूज है ना, समाज के लिए हर वर्ग को इसको करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई भी अगर कहता है कि हमारा कार्यक्रम करना, तो हम सहर्ष अपनी सहमति प्रदान करते हैं और कहते हैं, और हम अपनी सब कुछ उसमें जितना मैक्सिमम फैसिलिटी वो देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। ये नहीं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम बहुत होते हैं हमारे पर। बहुत ही कम समय में नंबर 1 नहीं, हमारा उद्देश्य नंबर 1 पहुँचेगा नहीं है। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर नावेद को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसके कब्जे से 186 ग्राम स्मैक बरामद किया, जिसकी बाजार में लगभग कीमत 55 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि नशे की तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाने तक ये अभियान जारी रहेगा। जिसका नाम नावेद है, जो
गंगनहर क्षेत्र का रहने वाला है, पार्ली गुज्जर का, उसको 186 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। जो स्मैक शायद वो कहीं बाहर स्टेट से बाहर से लाना बताता है। थाने को निर्देश किया कि इसमें जो इसकी बैक ट्रेल और आगे किसको इसने डिलीवर करना था उसमें पूरी हम कार्रवाई करेंगे। तो एक अच्छी कार्रवाई थाना मंगलौर ने करी है। सर जो देखिए ऐसा नहीं है, वही जो मैंने बताया कि एक बंदे को पकड़ने के बाद हम उसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेल है उसको पता करते हैं। ये लोग जो पकड़े जाते हैं वो भी उसी ट्रेल का हिस्सा होते हैं, और ऐसा नहीं कि छोटे लोग पकड़े जा रहे बड़ों पर कार्रवाई नहीं। ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ 186 ग्राम, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत 45 से 50 लाख के आसपास होगी। तो ऐसे कई लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है और ये भी उसी ट्रेल का हिस्सा है। बाकी इसकी ट्रेल में और जितने नाम आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। सूत्र ये भी बताते हैं, लेकिन ग्राम में तो पकड़ी जाती है नहीं, अब हमारी टीमें इसमें लगी हैं। अभी तक तो ऐसा कोई पुष्ट खबर हमें नहीं है, और जो ये इस टाइप की क्वांटिटी हमने रिकवर की है इसमें हम आगे काम करें।